फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। बैलेंस शीट अब बिल्कुल लास्ट में आती है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ये आते हैं। इन दोनों में क्या है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक, परचेज, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम ये चीजें आई। और जो हमारी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं उनको हम बैलेंस शीट में दिखते हैं। बैलेंस शीट किस तरीके की होती है ये आपको दिखा देता हूं मैं। ये टैली प्राइम से ही बनती है इसी तरीके से कि कैपिटल अकाउंट, जैसे आपको ट्रायल बैलेंस बनाया गया दिखाया तो ट्रायल के बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर हुए। ये आपकी अमाउंट थी कैपिटल की, वहां पर भी 6,18,00,000 की, जिसमें से ड्रैंक्स सब्ट्रैक्ट हुए 5,18,000। जो बैलेंस बचा वो हमने यहाँ दिखा दिया। ये हमारे लाइबिलिटी साइड है और ये साइड होती है हमारी एसेट्स। एसेट मीन्स जो हमारे पास संपत्ति है या जो पैसा हमारे को लेना है किसी से, डेटर्स है जो हमारे को लेना है, और हमारा अपने फिक्स एसेट्स हैं, बैंक में हमारा पैसा जमा है, कैश हमारे पास कितना है, ये सारी चीजें आपकी एसेट्स में आती है। और लाइबिलिटीज जो ऑनर का पैसा है, क्योंकि वो भी फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, उसको वापस करना है, तो वो प्लस जो हमने लोन लिए हैं, चाहे वो हमारे सिक्योर्ड लोन है चाहे हमारे अनसिक्योर्ड लोन है। फिर प्रोविजंस जो मतलब कि जिन करंट लाइबिलिटीज मीन्स जिनकी हमारे को पेमेंट करनी है, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इतने हमारे को पेमेंट करना है, प्रोविजंस का इतना पेमेंट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का इतना पेमेंट करना है। तो ये सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट में शो होती हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट का आप देखते हैं दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, ये सेम होना चाहिए। आप देख रहे हैं दोनों साइड में सेम अमाउंट है। तो ये चीज भी आपको टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से इसमें एडजस्टमेंट एंट्री होती है, फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, किस तरीके से उनकी एंट्री की जाती है, किस तरीके से उनको डेप्रिशिएट किया जाता है, डिपॉजिट्स कौन से हेड्स बनते हैं, कौन से डिपॉजिट्स में जाते हैं, कौन से लोन एडवांसेस में जाते हैं, कौन से लेजर सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे, कौन से बैंक अकाउंट में जाएंगे, कौन से बैंक ओडी अकाउंट में जाएंगे, कौन से सिक्योर्ड लोन में जाएंगे। ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आपने ग्रुप आपको नहीं पता, आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के कोई खर्चे पीएल में चले जाएंगे, पीएल की कोई एंट्री आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में नजर आएगी और आपकी बैलेंस शीट भी पूरी गलत बनेगी। तो ये चीजें हमारे को बिल्कुल एक्यूरेट पता होनी चाहिए। सभी की जानकारी किस तरीके से एडजस्टमेंट होना है, किस तरीके से इनको सेटअप होना है, ये सब आपको टैली प्राइम के अंदर डिटेल से बताया गया है। तो ये बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, ये 1 सितंबर को है, एज एट 1 सितंबर 2020 तक। मतलब बैलेंस शीट हम किसी भी डेट में बना सकते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट के लिए बैलेंस शीट बनती है, जो हमारे को ऑडिट के लिए बनती है, वो हमारी बनती है 31 मार्च को, 1 अप्रैल टू टू आपकी 31 मार्च। तो ये 1 अप्रैल से लेकर फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है और क्लोज कब होता है, 31 मार्च। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर हमारा ये कहलाता है। तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट के लिए सबमिट होता है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगे वहां पर टैली प्राइम में, बड़े इजी वे में और बड़े अट्रैक्टिव वे में आपको ये वहां पर बताई जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, तो हमने
जो इनके लेजर्स थे उनके ओपनिंग बैलेंसेस गलत ली हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और वो कौन से हो सकते हैं, उनको कैसे चेक करना है, किस तरीके से इसको ठीक करना है, ये सब जानकारी भी आपको टैली प्राइम के कोर्स में मिलेगी।